अरुणाचल प्रदेश के हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा ईटानगर शहर, जो आमतौर पर रौनक से भरा रहता है, आज एक अनदेखी मुसीबत से जूझ रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने ईटानगर और उसके आसपास के इलाकों में भयंकर बाढ़ और जमीन खिसकने का कहर बरपा दिया है। शहर का जीवन थमसा गया है। याद में न रहने वाली इस बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी है, जिससे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह चौपट हो गया है। सड़कें उफनती नदियों में बदल गई हैं, पुल टूट गए हैं और घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं या मलबे में दब गए हैं। एनर्जी पार्क का पार्किंग एरिया है ना, पूरा कॉमन एरिया है। देखो वीआईपी रोड खत्म। विनाशकारी स्थिति का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जरूरी सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं। बिजली की कटौती ने शहर को अंधेरे में डुबो दिया है, कम्युनिकेशन लाइंस टूट गए हैं और रेस्क्यू का काम धीमा पड़ गया है। पानी की सप्लाई भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। कई इलाकों में पीने के साफ पानी की भारी कमी हो गई है। परिवहन व्यवस्था के ठप होने से स्थिति और भी भयावह हो गई है, क्योंकि जमीन खिसकने और बाढ़ के कारण सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे लोग बाहरी दुनिया से कट गए हैं और राहत सामग्री पहुंचाना मुश्किल हो गया है। लगातार हो रही बारिश से और भी तबाही की आशंका बढ़ गई है। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं और उनके किनारे टूटने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे और भी इलाकों में बाढ़ आ सकती है। आमतौर पर रौनक से भरा रहने वाला यह शहर वीरान नजर आ रहा है। इसकी सड़कें सुनसान हैं और सिर्फ बारिश की आवाज और बाढ़ के पानी की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। जैसे जैसे शहर हाई अलर्ट पर है, लोग प्रकृति के इस कहर से राहत की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम में सुधार होगा और उन्हें अपना जीवन फिर से बनाने का मौका मिलेगा। ईटानगर में आई विनाशकारी बाढ़ ने तबाही मचा दी है, जिससे शहर का हर पहलू प्रभावित हुआ है। घर, दुकानें और व्यवसाय कीचड़ और मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बाढ़ का पानी अपने साथ उखड़े हुए पेड़, बड़े बड़े पत्थर और मलबा बहाकर ले गया है, जिससे कई इलाके तबाह हो गए हैं और हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। नुकसान का असली अंदाजा तो अभी लगाया जाना बाकी है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स से स्थिति बेहद खराब नजर आ रही है। ईटानगर के आसपास के कई गांवों का संपर्क टूट गया है। उनके घर और रोजगार के साधन तेज बहाव वाले पानी में बह गए हैं। इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले कृषि क्षेत्र को भी भारी नुकसान पहुंचा है। फसलों के बड़े बड़े खेत पानी में डूब गए हैं और फसलें नष्ट हो गई हैं। बाढ़ से न सिर्फ भारी भौतिक नुकसान हुआ है, इस तबाही के बीच ईटानगर से हौसले और निराशा की कहानियां सामने आ रही हैं। तेजी से बढ़ते बाढ़ के पानी में अपने घरों में फंसे कई लोगों को भयानक अनुभवों से गुजरना पड़ा। वे छतों पर चढ़ गए या ऊंची जगहों पर शरण ली। साफ पानी, भोजन और स्वच्छता की कमी के कारण पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है। फिर भी ऐसी विपत्ति के बावजूद ईटानगर के लोगों का जुझारू स्वभाव देखने को मिल रहा है। पड़ोसी की पड़ोसी को मदद करने, भोजन, आश्रय और जो भी थोड़े बहुत संसाधन उनके पास हैं, उन्हें साझा करने की कहानियां आशा की किरण जगाती हैं। हमने सब कुछ खो दिया है, हमारे घर, हमारा सामान, लेकिन अभी भी हम एक दूसरे के साथ हैं। हम इस मुश्किल समय से उबरने के लिए जो कर सकते हैं वह कर रहे हैं। इस मुश्किल समय में समुदाय की प्रतिक्रिया अद्भुत रही है। हर वर्ग के लोग एकजुट हो रहे हैं। इस संकट के समय अविश्वसनीय एकजुटता दिखा रहे हैं। हम अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं ताकि जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सकें। स्थिति चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हमारी टीमें यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं कि जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचे। जैसे जैसे इस आपदा का दायरा बढ़ता जा रहा है, फंसे हुए लोगों तक पहुंचने और प्रभावित समुदायों को राहत पहुंचाने के लिए राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ और भारतीय सेना दिन रात काम कर रहे हैं, खतरनाक स्थितियों से गुजरते हुए लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकाल रहे हैं और चिकित्सा सहायता प्रदान कर रहे हैं। बाढ़ से विस्थापित हुए लोगों को आश्रय, भोजन और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। हालांकि इस आपदा के कारण संसाधनों की कमी हो गई है, जिससे अतिरिक्त सहायता की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है।
पड़ोसी राज्यों के स्वयंसेवी संगठन और लोग भी मदद के लिए आगे आए हैं। वे प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी सामान और चिकित्सा सहायता भेज रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन में कैपिटल इंस्टीट्यूट एक बड़ी उपलब्धि का जश्न मना रहा है, जिसने राज्य के लिए शिक्षा में एक नया मानक स्थापित किया। संस्थान के छात्रों ने हाल ही में APSSB परीक्षाओं में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, जिसमें उन्होंने अपनी असाधारण शैक्षणिक क्षमता और समर्पण का प्रदर्शन किया है। इसलिए हम लोग स्टडी को लेके इसमें इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। दिस इंस्टीट्यूशन उसको मेरी तरह मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा 90% रहता है ना। आप प्रीवियस में भी ऐसे था, हम लोग का सीनियर लोग भी ऐसे था। कैपिटल इंस्टीट्यूट की सफलता की कहानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और छात्रों के लिए पोषण वातावरण को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। कैपिटल इंस्टीट्यूट के छात्रों और शिक्षकों को ढेर सारी बधाई। क्या आप अपने शैक्षणिक सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं? कैपिटल इंस्टीट्यूट से जुड़े और उत्कृष्टता की यात्रा पर निकलें। कैपिटल इंस्टीट्यूट, जहां सपने उड़ान भरते हैं। कैपिटल इंस्टीट्यूट में आने के लिए बारापानी ब्रिज के सामने इंडसइंड बैंक के उल्टे तरफ में आइए और हमसे संपर्क करें।